Namaste. I am JVN Anil Chaudhary. I am working as teaching associate in the Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Department of Computer Science under the Faculty of Education and Methodology. Today topic is protocols, SMTP protocol, Simple Mail Transfer Protocol. Previous class में अपन ने देखा था protocols regarding ही HTTP protocols and FTP protocol. जो प्रोटोकॉल्स हैं ये अपन जो देख रहे हैं अभी ये एप्लीकेशंस लेयर की प्रोटोकॉल हैं. किस लेयर की प्रोटोकॉल हैं? एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल हैं. और एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन जो लेयर है ये OSI मॉडल की 7th नंबर की लेयर है. कौन सी लेयर है? 7th नंबर की लेयर है. जो 7th नंबर की लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ये क्या काम करती है? ये यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कराती है. पोर्टल से या वेबसाइट से अपन को यूजर को इंटरेक्ट कराती है. यूजर को ये रीडेबल फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड कराती है जिससे यूजर उससे इंटरेक्ट हो सके, उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके. तो अपन ने देखा था, फर्स्ट देखी थी HTTP एंड सेकंड FTP, थर्ड इज SMTP. अपन देख रहे हैं HTTP में क्या था. जो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसमें वेबसाइट पे जो भी होता है उससे यूजर उसको वेब सर्वर को सेंड करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है. वेब पेजेज होते हैं, वेबसाइट पे क्या होते हैं? वेब पेजेज होते हैं. उनको ये ट्रांसफ़र करने में जो प्रोटोकॉल से यूज आती है, क्लाइंट से सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेजना एंड सर्वर से क्लाइंट के लिए रेस्पॉन्स आना, वो किस प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग होता है? HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू यूजर से इंटरेक्ट कर पाते हैं. इसके तहत ही जैसे नेक्स्ट प्रोटोकॉल है FTP प्रोटोकॉल. FTP प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसमें जो भी फाइल्स होती हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड करने में FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है या इसका रोल है. FTP प्रोटोकॉल नहीं होगी तो अपन फाइल सेंड नहीं कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, या अपने नेटवर्क पे जैसे सेंड करते हैं. कोई भी फाइल है आप अटैच करते हो ईमेल से, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल सेंड करते हो तो वो किस प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग करते हैं? FTP प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग करते हैं. ये जो प्रोटोकॉल्स होती हैं इनमें पोर्ट एड्रेस होते हैं. क्या होते हैं? पोर्ट एड्रेस होते हैं. जैसे HTTP है, इसमें 2 पोर्ट एड्रेस यूज होते हैं, 80 एंड 443. ऐसे ही FTP है, FTP में 2 पोर्ट एड्रेस यूज होते हैं, 20 एंड 21. जो अपन HTTP 80 पोर्ट नंबर है ये HTTP का है, और जो 443 है वो HTTPS. क्या है? HTTPS प्रोटोकॉल यूज होते हैं. S का क्या मतलब है? S का होता है सिक्योर. जो भी आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं वो सिक्योर है. HTTPS जैसे आप किसी भी वेबसाइट को आप ब्राउज करते हो या उसको विजिट करते हैं तो उस पर HTTP लगा हुआ आता है एड्रेस में, HTTP या HTTPS/ करके आते हैं. तो जिसमें S होता है एड्रेस के उस फ्रंट में जहाँ से स्टार्टिंग होता है तो वो होता है सिक्योर. क्या होता है? वो वेबसाइट कैसी है? सिक्योर है. आपको कोई भी रिस्क की उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है. जबकि HTTP होती है वहाँ पे आपको रिस्क है. कि हम देख रहे थे SMTP प्रोटोकॉल्स के बारे में देख रहे थे कि SMTP प्रोटोकॉल्स क्या होती है. ये SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होती है जो मेल को सेंडर से रिसीवर्स के लिए सेंड करने में जो वर्किंग प्रोसेस होती है उसके बारे में. तो SMTP प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल मैसेज बिटवीन ईमेल्स सर्वर एंड क्लाइंट. ये किसके बीच में होता है? सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस होता है वो SMTP प्रोटोकॉल के तहत ही होता है, जो कि OSI मॉडल्स की 7th लेयर की ये एक प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर की. इट मीन्स टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर. जो SMTP प्रोटोकॉल है इसके रिगार्डिंग ही अपन एक यूजर से दूसरे यूजर्स के बीच में मेल को सेंड कर पाते हैं. इट ऑपरेट्स द एप्लीकेशन लेयर. और ये कौन सी लेयर पर ऑपरेट होते हैं? एप्लीकेशन लेयर पर ऑपरेट होते हैं जो OSI मॉडल की 7th लेयर है. ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. अब ईमेल्स के जो भी वो हैं SMTP प्रोटोकॉल्स के पोर्ट होते हैं. जैसे प्रीवियस क्लास में अपन ने देखे थे
HTTP एंड FTP के पोर्ट नंबर, ऐसे ही अपने SMTP प्रोटोकॉल्स के पोर्ट होते हैं 25 एंड 465। जो SMTP का पोर्ट है डिफ़ॉल्ट है वो 25 होता है। नेक्स्ट जो पोर्ट होता है 465, उसमें 2 लेयर्स होती हैं, या 2 मेथड्स को यूज करती है, SSL एंड TLS। SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर एंड TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये अपने मेल के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करवाती हैं। जैसे अपन ने देखा था SMTP प्रोटोकॉल्स के फीचर्स क्या हैं, ये कौन कौन से फीचर्स यूज़ करती है। फर्स्ट फीचर्स होती है ईमेल मैसेज फॉर्मेट, के ईमेल का जो फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो किस प्रकार का होता है, वो इसका एक फीचर्स है। SMTP डिफाइंस द फॉर्मेट फॉर ईमेल मैसेज इंक्लूडिंग हेडर एंड बॉडीज। जो उसका स्ट्रक्चर है ईमेल्स का, उसमें क्या क्या होता है, उसमें अपन फ्रॉम जो सेंडर होता है उसका एड्रेस आता है, टू किसको सेंड कर रहे हो वो आता है, CC, BCC। CC क्या होता है, कार्बन कॉपी, एंड BCC क्या होता है, ब्लेंड कार्बन कॉपी। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो ये क्या फॉर्मेट के अंदर आते हैं, सब्जेक्ट, हेडर एंड फुटर। इसमें बोला है क्या क्या आते हैं, हेडर एंड बॉडी। हेडर में आ जाता है आपका सब्जेक्ट, फ्रॉम टू CC BCC, एंड बॉडी में जो भी मैसेज आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, पास करना चाह रहे हैं, वो बॉडी में आता है। तो CC होती है ईमेल का फॉर्मेट में, CC क्या होती है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब होता है अपन मोर देन 2 पर्सन्स के लिए आप सेंड करना चाह रहे हो, एक ही मेल को आप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए सेंड करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या है कि आप CC में जाके उनके जो एड्रेस है, उनकी ID है, उस पर को CC में पेस्ट करेंगे, डालेंगे, राइट करेंगे, और उनको आप सेंड कर सकते हैं। तो CC और BCC में डिफरेंस क्या है, CC में जब आप किसी के लिए मेल करते हैं तो वो सभी के लिए शो होता है कि आपके साथ साथ में किस किस को ये मेल फॉरवर्ड किया गया है, जबकि BCC में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, आप इसमें भी CC के जैसे ही मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो मोर देन 1 पर्सन्स के लिए, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए, लेकिन इसमें जिस जिसको आप सेंड करते हैं उनका जो एड्रेस है, ID है, वो वहाँ पे शो नहीं होती है। आपको मालूम नहीं होगा कि मेरे साथ में और किस किस को आपने मेल को फॉरवर्ड किया है, सेंड किया है। सब्जेक्ट में जिस भी जो मैसेज आप फॉरवर्ड पास करना चाह रहे हो, फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आप उसमें कुछ लिख सकते हैं, और बॉडी में जो भी उसके एक्सप्लेन करके या कुछ आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं रिसीवर के लिए, वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट। इसमें फॉर्मेट के रिगार्डिंग बताया गया है कि SMTP डिफाइंस द फॉर्मेट फॉर ईमेल एड्रेस इंक्लूडिंग लोकल पार्ट एंड डोमेन। जो उसका ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट होता है उसमें लोकल पार्ट क्या है और उसमें डोमेन के बारे में बताया गया है। मैसेज डिलीवरी, मैसेज डिलीवरी जब आप मैसेज डिलीवर्ड करते हैं और रिसीवर के पास में पहुंच जाता है तो एक नोटिफिकेशन आता है, या आपने देख सकते हैं अपन जब मेल सेंड करते हैं तो अपने सेंड में जाके देख सकते हैं कि हाँ अपनी तरफ से रिसीवर के लिए सक्सेसफुली सेंड हो गया है, तो वो सेंड आइटम में जाके अपन देख सकते हैं। अगर सेंड नहीं होता है तो वो आउटबॉक्स में अपन को रिसीव होता है। SMTP प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर डिलीवरिंग ईमेल मैसेज बिटवीन ईमेल सर्वर एंड क्लाइंट। जो डिलीवरी करते हैं अपन मैसेज की, वो किसके बीच में होती है, सर्वर एंड क्लाइंट्स के बीच में। जैसे आप किसी के लिए भेज रहे हैं तो पहले वो उसके सर्वर पे जाएगी, सर्वर से फिर रिसिपेंट के पास में वो मैसेज फॉरवर्ड होता है। एरर हैंडलिंग, ये जो SMTP प्रोटोकॉल से ये इसके फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या क्या इसमें होता है। एरर हैंडलिंग, जो भी कोई भी एरर है या वक्स है या कुछ भी उसमें कमी है, लैक ऑफ पॉइंट्स है, वो उनको एरर को हैंडल करती है। जैसे आपने जावा में देखा होगा कि क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। कोई भी एक्सेप्शन आपकी प्रोग्राम्स में अकर हो जाती है तो वो उसको हैंडल कर लेता है और नेक्स्ट रनिंग में उस प्रोग्राम को वो रखता है और उसे कंपाइल कराता है। ऐसे ही एरर हैंडलिंग का मतलब जो भी एरर आ रही है उसको वो हैंडल कर रहे हैं और अपने जो वर्किंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख रहे हैं। SMTP प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, ये क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक टेक्नोलॉजी है एरर हैंडलिंग। हैंडलिंग एरर
क्या है, कौन सी मैकेनिज्म है, एरर को हैंडल करने की एक मैकेनिज्म है, एक टेक्नोलॉजी है, एक क्या है, उसे ये बोल सकते हैं कि एक मेथड्स है, इंक्लूडिंग एरर कोड्स एंड मैसेजेस, जो भी उसमें इंक्लूडिंग एरर है, कोड है मैसेज में, उसको ये हैंडल कर लेती है। तो नेक्स्ट इसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये क्या हो गया कि जो SMTP है, जो प्रोटोकॉल है, उसके क्या वर्किंग प्रोसेस है, क्या पोर्ट एड्रेस होते हैं, क्या उसके फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स के बारे में देखेंगे जो एप्लीकेशंस में यूज होती हैं। उसके बाद में आएगी आपकी कौन सी, DNS प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल, DNS प्रोटोकॉल। DNS प्रोटोकॉल में क्या होता है, इसका नेम है डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम प्रोटोकॉल। जो आपके डोमेन नेम होता है, आप वेबसाइट यूज करते हैं, उस पर जो नेम आता है वो अपन उसे क्या बोलते हैं, वेबसाइट से बोलते हैं। उसको किससे बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, DNS। जो डोमेन नेम सिस्टम होता है या सर्वर बोलते हैं, वो प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर की ये प्रोटोकॉल है। अपन जैसे सिस्टम किस में समझता है, सिस्टम समझता है IP में, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, ये भी एक प्रोटोकॉल है, और ये एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है जिस पे यूज होता है। लेकिन जो भी यूजर है वो उसे किस में देखता है, डोमेन नेम में, डोमेन नेम में इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।